अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर। सो इसके अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 4 देखेंगे विच इज़ रिगार्डिंग टू द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स वाई जी एक्सपेक्ट्स द नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 200,000 एंड इट हैज़ 800,000 6% डिबेंचर्स। ठीक है, और ओवरऑल जो इन्होंने कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है वो 10% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। कॉस्ट इक्विटी फाइंड करना, ठीक है, इसमें कॉस्ट इक्विटी फाइंड करना है एंड वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करनी है एंड अकॉर्डिंग टू द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। आगे उसका बी पार्ट भी दिया हुआ है, उसको भी हम साथ सॉल्व करेंगे बाद में। डिबेंचर्स अगर हमारे 10 लाख हो जाते हैं तो क्या अफेक्ट होगा। सबसे पहले क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि वी इज इक्वल टू एबिट डिवाइडेड बाई के नॉट, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे हम पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हमारे पास एबिट है विच इज़ 200,000 और दैन उसके बाद हमारे पास डिबेंचर्स हैं विच इज़ 800,000 और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना होगा फिर 800,000 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट विद 6% और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लिख देते चलो। ठीक है, ये हम गिवन वैल्यूज़ लिख रहे हैं। देन हमारे पास कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है 10% है ये। अच्छा, अब हमने वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करनी है तो वी का जो फॉर्मूला है वो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या है विच इज़ एबिट डिवाइड बाय के नॉट। ठीक है, तो एबिट हमारे पास क्या है, एबिट इज़ दिस वन एंड के नॉट हमारे पास है एबिट डिवाइडेड बाय के नॉट विच इज़ 10%। ये हमारे पास आ चुकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ गई हमारे पास। अब हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करनी है या ओवरऑल कैपिटलाइजेशन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करना, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर होती है अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स विच इज़ एबिट को अगर हम डिवाइड माइनस कर दें विद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, तो हमारे पास अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर आ जाएगा। ठीक है, अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स को हम करेंगे एबिट माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, डिवाइड करेंगे उसको मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म विद माइनस विद डिबेंचर। ठीक है, जो हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से कि एबिट को हम माइनस करेंगे विद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे बी माइनस डी, जो कि हमारे पास ये है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है, इसको हम माइनस करेंगे विद डी विच इज़ द डिबेंचर। और ये हमारे पास अगर हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम जस्ट इसको एट द एंड मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100। आई थिंक यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 12.667% हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो ये तो उसका हो गया ए पार्ट। इसका अगर हम बी पार्ट को सॉल्व करना चाहें तो उसका भी सेम वे होगा। बी पार्ट को अगर हम सॉल्व करें उसमें हम ये करेंगे, बस इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड देन
इधर पेस्ट कर देते हैं और ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट जो हमारे पास डिबेंचर होगा वो हमारा 10 लाख पे पहुंच जाएगा। 1 लाख और 10 लाख, ठीक है। और इसको भी जा सकते, ठीक है। 10 लाख के ऊपर हमारा पहुंच गया, 60 हमारा डिबेंचर हो गया, कैपिटलाइजेशन रेट सेम है हमारा। और एंड पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी वो बस चेंज हो जाएगी। क्या होगा कि जो हमने यहाँ पे माइनस किया था 48,000 को, वहाँ पे हम 60,000 से माइनस कर देंगे, एबिट को माइनस करेंगे विथ 60,000, तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। और इसको हम फिर मार्केट वैल्यू में से माइनस कर देंगे डिबेंचर्स को विच इज़ 10 लाख, और हमारे पास आ जाएगा 14%। ठीक है, ये हमारा बी का पार्ट भी सॉल्व हो गया।